औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिर्ज़ा इरफ़ान हैदर अल हुसैनी हकीर पेश खिदमत है। आज हमारा प्रोग्राम अनवारे कुरान की पहली नशिस्त में आपकी बारगाह में पेश खिदमत है। इस प्रोग्राम में हमने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद कलामुल्लाह की 114 सूरा के वो फ़ज़ाइल जो बरज़ुबान अहले बैत ख़ानदान रिसालत के ज़ुबान अक़दस से निकले हुए वो फ़ज़ाइल, वारिसान कुरान की ज़ुबान से निकली हुई कुरान की वो हकीकत, वारिसान कुरान की ज़ुबान लिसानुल्लाह से जारी हुए कुरान के वो असरार जो ज़माने तक नहीं पहुँचे, किताबों के अंदर मौजूद हैं, वो आपकी समात को हदिया करने हैं। इससे पहले कि हम आपकी बारगाह में वो हदीस पेश करें, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस कारवान का हिस्सा बन जाएं, ताकि आप भी फ़रोग़ अलूम अहले बैत का हिस्सा हों। आज पहली नशिस्त में हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इस मुक़द्दस सूरा, जिसे सूरा फ़ातिहा कहा जाता है, उसके फ़ज़ाइल के सिलसिले में पेश खिदमत है। आज हम आपको उसके फ़ज़ाइल सुनाना चाहते हैं, जिसके बारे में सुन्नी शिया की किताबों के अंदर ये रवायत मौजूद है, ये हदीस नबी मौजूद है। कायनात के रसूल फरमाते हैं कि जिसने भी अपनी नमाज में सूरा फ़ातिहा की तलावत न की, सूरा फ़ातिहा को अपनी नमाज में न पढ़ा, ज़बान लिसानुल्लाह से मेरा नबी जो बग़ैर वही के कलाम नहीं करता, वो नबी फरमाते हैं कि जिसकी नमाज में सूरह फ़ातिहा ना हो, उसकी नमाज ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है। तो नाज़रीन मोहतरम, दावत फ़िक्र है आलम इस्लाम के लिए कि जिस सूरा का मुकाम ये हो कि अफजल तरीन इबादत भी जिस सूरा के बग़ैर मुकम्मल ना हो, जिस सूरा के पढ़ने के बग़ैर वो इबादत अल्लाह की अदालत तक ना पहुँचती हो, तो फिर सोचने का मुकाम है उस सूरा के फ़ज़ाइल बंदा बशर कैसे बयान कर सकता है, ज़माना उसे कैसे बयान करके ज़माना उससे कैसे फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन हक़ अबदियत अदा करने के लिए हमें कुरान से हक़ अबदियत अपने बशरी तकाज़े को सामने रखते हुए कितना फ़ायदा हासिल करना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, मेरे माशरे का अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जब कोई मर जाता है तो हम उसके घर जाके फ़ातिहा पढ़ते हैं, लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता कि फ़ातिहा पढ़ी क्यों जाती है, फ़ातिहा के फ़ज़ाइल क्या हैं। सूरह फ़ातिहा उम्मुल किताब है। कायनात के रसूल फरमाते हैं ये उम्मुल किताब है, किताब की माँ है, किताब की माँ है। नाज़रीन मोहतरम, सोचने वाली बात है, अल्लाह के पूरे कलाम की माँ को फ़ातिहा कहा जाता है। और माँ के फ़ज़ाइल तो आप जानते ही हैं ना, पूरा कुरान, अल्लाह का कुरान की जो माँ है उसे फ़ातिहा कहते हैं। और हम जब अहदीस अहले बैत का मुताला करते हैं तो अहले बैत अलैहिमुस्सलात व सलाम की अहदीस मिलती हैं। इमाम फरमाते हैं हमारी दादी जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हमसे वही निस्बत है जो सूरह फ़ातिहा को कुरान से निस्बत है। यानी जैसे फ़ातिहा उम्मुल किताब है, ऐसे सैयदा उम्मुल अहले बैत है, उम्मुल आइमा है। नाज़रीन मोहतरम, इसके जब हम फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, कुतुब की बरगर्दानी करते हैं, तो इतने फ़ज़ाइल सूरा के मिलते हैं कि कहाँ मुझ जैसा हम कुजा और सूरह फ़ातिहा के फ़ज़ाइल कुजा। मैं सोच रहा था जब मैंने इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए कुतुब की बरगर्दानी की, तो जब मैं तफसीर अहले बैत का मुताला कर रहा था तो मैं सोच में गुम था कि मैं कितने फ़ज़ाइल इस सूरा के पढ़ूं, जबकि मुझे वीडियो भी मुख्तसर बनानी है ताकि लोग मेरी वीडियो को पूरा देखें और मैं किस तरह इस मुख्तसर वक्त में इस सूरा के मुक़द्दस फ़ज़ाइल आपकी समात को हदिया कर सकूं। नाज़रीन मोहतरम, चंद एक हदीस आपकी समात को हदिया करना चाह रहा हूँ। मैं इस वक्त अपने कुतुब खाने में और मैं चाहूँ तो मैं आपको हर हदीस के ऊपर एक किताब भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं अब मुख्तसर वीडियो को करने के लिए ज़्यादा तौलानी ना हो जाए, इसलिए मैं हवाले दे रहा हूँ। सवाबुल अमाल के अंदर आका शेख सद्दूक ने इमाम जाफ़र सादिक की एक हदीस लिखी। इमाम फरमाते हैं ये सूरा उम्मुल किताब है और इसकी तलावत कसरत से किया करो, क्योंकि इसमें आज़म है। इस सूरा में अल्लाह का इसमें आज़म छुपा है। इमाम फरमाते हैं इसे कसरत से पढ़ा करो। मौला, फ़ायदा क्या है? जबना रसूलुल्लाह, फ़ायदा क्या है? ए इल्म नबी के वारिस, इसका फ़ायदा क्या है? इमाम फरमाते हैं इसका कम फ़ायदा है। मैं जाफ़र सादिक तुम्हें कहता हूँ कि सूरह फ़ातिहा को अगर तुम उसी तरह पढ़ लो जिस तरह अल्लाह ने इसे पढ़ने का हुक्म दिया है, तो अगर तुम इसे मुर्दे पे दम कर दो तो वो उठ जाए तो ताज्जुब ना करना। नाज़रीन मोहतरम, हमारे माशरे में कुरान फ़कत घर में रस्म व रवाज के लिए पढ़ा जा रहा है, हदायत समझ के नहीं पढ़ा जा रहा। इमाम फरमाते हैं इसमें आज़म है
और अगली हदीस अल-खिसाल के अंदर शेख सदूक ने सरकार सादिक आले मोहम्मद की अगली हदीस लिखी, आपकी समात को हदिया कर रहा हूँ। इमाम फरमाते अबलीस की 4 मरतबा चीखें निकली, अबलीस को 4 मरतबा सबसे ज़्यादा अजियत हुई। आज अबलीस पर 4 वक्त कड़े थे। मौला कौन से? फरमाया जिस दिन उसे अल्लाह की अदालत से निकाला गया और उस पर अल्लाह की लानत की गई। दूसरा, जिस दिन उसे ज़मीन पर उतारा गया। तीसरा, जब अल्लाह अपने किसी हुज्जत को मुंतखब करता है, अल्लाह अपनी हुज्जत को चुनता है, तो ये शैतान पर मुश्किल तरीन वक्त होता है। और मौला तीसरा चौथा वक्त कौन सा है? इमाम ने फरमाया जब कोई मोमिन सूरा फातिहा पढ़ रहा होता है तो शैतान को सबसे ज़्यादा अजियत हो रही होती है। क्यों? क्योंकि ये उम्मुल किताब है, तो जहाँ भी उम्मुल का जिक्र होगा वहाँ शैतान को तकलीफ होगी। अब जो भी होगी उसके जिक्र से शैतान को तकलीफ होगी, वो फातिमा का जिक्र हो या उम्मुल किताब का जिक्र हो, अब जहां भी ये जिक्र होगा शैतान को तकलीफ होगी। नाज़रीन मोहतरम, इन असरार को समझा जाए। अगली हदीस आपकी समात को हदिया कर रहा हूं। इमाम फरमाते अल्लाह ने जो मुझे अपनी अंदियत इलाहिया से तोहफे अता किए, उनमें सबसे अहम तोहफे का नाम सूरह फातिहा है। ये कायनात के रसूल फरमा रहे हैं मुझे अल्लाह की अदालत से जो सबसे अहम तोहफा मिला उसे सूरह फातिहा कहते हैं। अब समझ आई? अब तकाबुल देखिएगा, वजन देखिएगा नाज़रीन मोहतरम। सूरह फातिहा के लिए नबी जब नमाज में पढ़ते हैं तब भी खड़े हैं, ये उम्मुल किताब है। अब एक है उम्मुल मासूमीन और वो है सैयदा फातिमा। जब रसूल फातिहा पढ़े तब भी खड़े हैं, जब बतूल आए तब भी खड़े हैं। तो क्या ताज़ीम हो रही है लफ्ज़ उम की? इसको खुदारा समझा जाए। कुरान और अहले बैत एक साथ हैं। हम अपनी पिछली वीडियो में हमने पेश किया था कि कुरान और अहले बैत एक दूसरे से तमस्सुक रखते हैं, जो इनसे तमस्सुक रखेगा वही हदायत पाएगा। ये बात सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी की तो कतअन नहीं है, ये बात गैरत ईमानी की है, ये बात अकीदे की है, ये बात अंदर के शाऊर की है, ये बात उस जज्बे की है जो अंदियत इलाहिया से मिलता है। नाज़रीन मोहतरम, रसूल फरमाते हैं अगर हम अहले बैत सूरह फातिहा के फ़ज़ाइल ज़माने पर आश्कार कर दें, कायनात के रसूल फरमा रहे हम अहले बैत अगर सूरह फातिहा के फ़ज़ाइल ज़माने पर आश्कार कर दें तो ज़मीन सूरह फातिहा के फ़ज़ाइल को उठा नहीं सकती। ये कौन कह रहा है? वो नबी कह रहा है जो अपनी मर्जी से कलाम नहीं करता। यह खातमुल मुरसलीन का फरमान है। आगे कायनात के रसूल फरमाते हैं, कायनात के रसूल फरमाते हैं जो सूरह फातिहा पढ़ेगा अल्लाह उसे आसमानी किताबों की तमाम आयात का सवाब दे देगा। नाज़रीन मोहतरम, हमने ये सुना, ये समझा, ये पढ़ा कि 4 आसमानी किताबें हैं, लेकिन आप कभी उलमा से पूछिए कितने सहाइफ अंबिया पर नाजिल हुए, इब्राहीम पर कितने सहीफे नाजिल हुए, आदम पर कितने सहीफे नाजिल हुए। जब आप उनको पढ़ेंगे सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। कायनात के रसूल ने अपनी उम्मत पर एहसान कर दिया, मोमिनीन पर एहसान कर दिया। फरमाया जब तुम सूरह फातिहा को पढ़ोगे तो तुम्हें उन सब का सवाब मिलेगा जो अंबिया पर नाजिल हो चुके हैं। इससे बड़े क्या फ़ज़ाइल हों सूरह फातिहा के। आगे फरमाया अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया मैंने तेरी उम्मत को अपने अर्श के ख़जानों में से एक ख़जाना अता किया। ऐ मेरा हबीब, ए ताजदार मदीना, ए वजह तख्लीक कायनात, ए हसनैन के बाबा, ए बतूल के बाबा, ए अली के आका, हमने आपको ख़जाने अता किए और उन ख़जानों में से एक सूरह फातिहा। हम जब अहले बैत के फ़रामीन पढ़ रहे होते कुरान के फ़ज़ाइल के हवाले से, नाज़रीन मोहतरम, मैं अब अगर किताबों के हवाले देना शुरू कर दूँ तो वीडियो ज़्यादा तौलानी हो जाएगी, लेकिन मैं मुख्तसर करके और जल्दी में आपको बहुत ज़्यादा मुख्तसर वक्त में जामे गुफ्तगू सुनाना चाह रहा हूँ। असूल काफ़ी के अंदर इमाम की हदीस मौजूद है। इमाम ने फरमाया अगर किसी दर्द पर 70 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ दिया जाए तो उसका दर्द इस तरह चला जाता है जैसे कभी दर्द था ही नहीं। और उसी असूल काफ़ी के अंदर हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकर अलूम फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं जिसे सूरह तौहीद, सूरह अलहम्द से, जिसे सूरह अलहम्द से तंदुरुस्ती न मिले, राहत न मिले, सकून न मिले, शिफा न मिले, ये कौन फरमा रहे? हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इल्म नबी का वारस। इमाम फरमाते हैं जिसे सूरह फातिहा से तंदुरुस्ती न मिले तो फिर उसे दुनिया में किसी चीज़ से तंदुरुस्ती नहीं मिल सकती।
उसे दुनिया की कोई दुआ असर नहीं करेगी, कोई दवा असर नहीं करेगी। आगे इमाम फरमाते हैं, अय्यून अल-अखबार रज़ा के अंदर भी एक हदीस आप अमीर अल-मोमिनीन की से मरवी है, रसूल खुदा की हदीस। कायनात के रसूल ने फरमाया, मैंने सूरह फातिहा को अपने और अपने बंदों के दरमियान तकसीम कर दिया। रसूल फरमाते हैं कि मैंने सूरह फातिहा को, उम्मुल किताब को, अपने और अपने बंदों के दरमियान तकसीम किया। इसका निस्फ हिस्सा यानी आधा हिस्सा मेरे लिए है और इसका निस्फ हिस्सा, आधा हिस्सा मेरे बंदों के लिए है, और मेरा बंदा जो सवाल करेगा मैं इसे अता करूँगा। जब बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे तूने मेरे नाम से इब्तदा की और मुझ पर इसका हक है कि मैं इसके मामलात में इस पर बरकत नाजिल कर दूं। अभी सूरह फातिहा को पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ी नियत करके, तो अल्लाह फरमाता है, कायनात के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह बिस्मिल्लाह के पढ़ने की बरकत से आवाज़ दे के कहता है मैंने तुझे सारी बरकतें दे दी। नाज़रीन मोहतरम, ये था मुख्तसर वक्त में सूरह फातिहा के फ़ज़ाइल जो हमने आपकी समात को हदिया किया। अब हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हम इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ कुरान की 114 सूरा के फ़ज़ाइल बरज़ुबान अहले बैत आपकी समात को हदिया करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, ताकि ये कुरानी इल्म आपके सीने तक मुंतकिल हो जाए और आप इस मुक़द्दस फरीज़े में शामिल हो जाएं और बरोज़ हशर बारगाह अहदियत में, बारगाह रिसालत में आप कह सकें, या रसूलल्लाह, हमने हदीस सकलैन पर अमल करके कुरान और अहले बैत के पैगाम को ज़माने तक आश्कार किया। वस्सलामु अलैकुम या अली मदद।